प्रोग्राम जिसकी जागरूकता अभियान चल रही है, उसी क्रम में आज हमारे बीच डॉक्टर रज़िया सुल्ताना जो कि पीजी है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन यानी मुआलजात से, वो आज आपको एनीमिया से जुड़ी चीज़ों से आपको जानकारी देंगी कि कैसे उससे बचा जाए और उसकी रोकथाम कैसे की जाए। डॉक्टर रज़िया सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रज़िया सुल्ताना। आपको यहाँ पे सर ने बता दिया है कि आप सबको यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया गया है ना। हम सब लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना है कि देश का हर एक इंसान चाहे वो अगर खून की कमी में का शिकार है वो तो उसको तो ठीक करना है ही खाने पीने के अलावा। उसके अलावा जो लोग हैं वो भी अपने खान पान का इस तरह से ख्याल रखते हैं कि उसको कभी खून की कमी ना हो, ठीक है। इसलिए इस जो कार्यक्रम का नाम रखा गया है उसका नाम है पोषण माह। पोषण मतलब वो चीज़ जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लेना आपको ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेंगे तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, कमज़ोरी वगैरह आपको होने लगेगा। और माह का मतलब होता है महीना। ये सितंबर के महीने में ये प्रोग्राम जो है रखा गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो इसका ये मकसद है कि हम अपने देश में जो भी लोग हैं वो मरीज़ चाहे जो भी है खून की कमी से अगर वो परेशान है तो उसको हम जो है कैसे ठीक करें। लेकिन उससे पहले आपको जो ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो है खून की कमी है, या आपके घर में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको खून की कमी है। तो वो अब क्या शिकायत करेंगे आपसे, या फिर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा। आपको जो है चक्कर आएगा, अगर आप बैठे हैं और आप खड़े हुए अचानक से तो आपको लगेगा कि आप चकरा के गिर जाएंगे। और काम करेंगे जब जो आप घर के काम करती हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, तो वो थकावट लगेगा आपको। थोड़ा सा काम करेंगे आप थक जाएंगी और आपको चक्कर आएगा। और बाल जो है, खासकर हम लड़कियों का, औरतों का ये प्रॉब्लम है कि बाल झड़ने लगता है, ये गलत किसी परेशानी होती है, ठीक है। उसके अलावा जब सीढ़ी चढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो है चलने लगेंगे तो हमारा जो बोलते हैं ना दम फूल गया है, दम फूल रहा है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बोलते हैं मैडम हमारा ना दम बहुत फूल रहा है, खाते पीते हैं फिर भी बहुत कमज़ोरी लगता है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। तो ये आपको समझ जाना है कि ये जो है खून की कमी है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया है कि खून की कमी है। लेकिन हम ऐसा क्या खाएँ, घर के खाना की ही हम बात करेंगे जो आप रोज़ खाती हैं, जो आप रोज़ अपने अगल बगल के सब्ज़ी मंडी से सब्जियां खरीद के लाती हैं, फल खरीद के लाती हैं, जो भी आप। और जो मांस, दो तरह के लोग होते हैं, एक मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं और एक जो है वो शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ सब्ज़ी पे ही रहते हैं। और दूसरे जो है वो मांसाहारी होते हैं, वो मांस मछली भी खा लेते हैं और साग सब्जी भी खा लेते हैं। इस तरीके से उसके शरीर में जो है शाकाहारी से ज़्यादा जो है चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं। तो सब्ज़ी में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी आपको। चाहे वो एक वक्त का खाना खाने वाले लोग हैं, दो वक्त का, जिसके पास कम पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मतलब हर कोई जो है इस चीज़ को जो है पूरा कर सकता है। खाना खा के ही आपको पूरा करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि बहुत महंगी चीज़ें खाएंगे, दूसरी जगह से सामान लाना पड़ेगा, उसके बाद ही खून बनेगा, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो नॉर्मल चीज़ है, आपको ना अपने दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। एक रखना है आपको आयरन, आपके खाने में जो है आयरन होना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है विटामिन, है ना, विटामिन। आप लोग आते बोलते हैं ना मैडम आयरन की दवा दे दीजिए, विटामिन की दवा दे दीजिए, बहुत कमज़ोरी लग रही। तो आपको आज हम बताएंगे कि आप खाने के ज़रिया जो है अपने बदन में कैसे आयरन और विटामिन को दे सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है ना, जैसे बच्चा घर में पढ़ता है ना, आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल जाते हैं, वो पढ़ते हैं B4 बॉल, है ना। आपको B4 बॉल नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है B नाम का विटामिन। आप वो पढ़ते हैं C4 कैट माने बिल्ली, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है C नाम का विटामिन, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आयरन जो है वो किस किस सब्जियों में, किस किस फल में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। ये देखिए पालक है, सब लोग देख रहे हैं, इधर देखिए पालक है, ये सारे लोग देख रहे हैं इसको। ये जो है सरसों का पत्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। ये जो है मेथी का पत्ता है, इसमें बहुत मात्रा में आयरन होता है। ये धनिया की पत्ती है, ये राजमा है, ये देखिए काबुली चना है, ये मूंग की दाल है, ठीक है, ये उड़द की दाल है, ये मसूर की दाल है, और
जो खरीद सकते हैं, जो खरीद सकते हैं उसके लिए वो सारी सब्जियां आप खाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप वो सारी सब्जियों से पूरा कर सकते हैं। बट जो खा सकता है, जो ले सकते हैं, तो वो जो है किशमिश खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं। खजूर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसमें ई खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। और ये जो भूरा कलर का चावल होता है वो खा सकते हैं। ये है जई। जई अब हम लोग नॉर्मल इसको जो है ओट्स बोलते हैं, बट हम लोग अपने जो घरेलू भाषा होता है उसमें जई बोलते हैं इसको। ये खा सकते हैं। ये देखिए अनार है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। ये है सेब, पपीता, चुकंदर। चुकंदर बहुत सस्ता भी होता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको खाने में थोड़ा सा ये ख़राब लगता है तो आप इसका जो है वो जूस बना सकते हैं ना, नींबू का रस डाल के, है ना, या फिर उसका जो है हलवा बना सकते हैं। गुड़ है, ये भी सस्ती मिलती है। अंगूर है, ये तरबूज है, ठीक है। अब ये जो है उनके लिए है जो मांसाहारी हैं, वो जो है मुर्गा खाते हैं, वो अंडा खाते हैं और वो मछली खाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी सब्जियां जो आप घर में बनाते हैं नाश्ता में, दोपहर में, रात में, आयरन ले लिया आप। लेकिन वो आयरन जो है आपके खून का हिस्सा तभी बनेगा जब आप उसको क्या करेंगे, एक मैंने बताया था विटामिन, तो वो विटामिन सी आप उसके साथ में उसको खाने के लिए देंगे तो उसके बाद ही वो आपके बदन का हिस्सा बनेगा। वरना आपने जितना भी खा लिया वो थोड़ा बहुत काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा वो। तो आपको विटामिन सी में क्या क्या लेना, टमाटर। जैसे आपने आयरन के लिए पालक लिया था तो पालक के साथ आपको क्या करना है, टमाटर मिला के, घर में बनता है ना, घर में सारे लोग मिला करके बनाते हैं। तो हमने क्या किया, आयरन के साथ विटामिन सी को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। अब वो जो जब दोनों मिल जाएगा तो और आपके खून में जाएगा तो वो आपके पूरे बदन में जो है वो ताकत देगा, उसके बाद वो काम का हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप जो है ये शिमला मिर्च खा सकते हैं, लोग अपने बिहार में से शिमला मिर्च बोलते हैं। उसमें जो ये लाल वाला शिमला मिर्च है ना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि खून की कमी हो रही है, वो सारे चक्कर वक्कर वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको खाइए मिला करके सब्जी में। ये जो है फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और नींबू है। नींबू में बहुत ज़्यादा जो है वो शरबत में, सलाद में, जैसे आपको दिल करता है वैसे आप खाइए इसको, ठीक है। संतरा है, कीवी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपने क्या किया, आयरन ले लिया एक तरफ आपने क्या किया, विटामिन सी ले लिया, दोनों को मिला दिया और आप उसको खा गए। आपके अंदर जो है वो क्या हो गया कि खून जो की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। लेकिन आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ख़ास ख्याल रखना है। आजकल जो है आदत हम लोगों की थोड़ी सी वो हो गई है कि हम लोग खाना खाते हैं फिर लगता थोड़ा सा चाय पी लें, है ना, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी लें। तो ये नहीं करना है ना। खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक या फिर 2 घंटा कर ले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो खाने के फ़ौरन बाद आपको जो है चाय, कॉफ़ी और बोलते हैं ना, स्प्राइट हो गया, उसके बाद जा करके कोका कोला हो गया, ये सब जो है आपको नहीं लेना। दूध जो है वो नहीं लेना है, लेकिन अगर आपका मन है तो आप लीजिए, आदत है तो आप लीजिए, बट ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है, ठीक है। तो आप 1 घंटे के बाद लीजिए उसको। दूध भी नहीं लेंगे आप साथ में, हाँ दही लेंगे। अगर आप दही लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही आपको काम करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके पेट के लिए भी अच्छा है और आपके वो जो खून बनाने वाली चीज़ें आपने खाई हैं उसमें भी मिल जाएंगी वो भी। और जो मांसाहारी लोग, अब हमने एक बात की थी कि बी नाम का विटामिन, उसमें ना एक नॉन बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि हम क्या खाएंगे कि उसमें ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। एक 9 नंबर का विटामिन होता है, एक 12 नंबर का विटामिन होता है। तो अभी आपने जितनी सारी चीज़ें अभी आपने आयरन के लिए लिया है, जो मैं आप यहाँ पे देखे हैं, फ़ोटो में बताई हूँ आपको, और इसके बाद जो है आप जितनी भी विटामिन सी के लिए जो चीज़ लिया वो सारे चीज़ में 9 नंबर का विटामिन, 12 नंबर का विटामिन दोनों मिलता है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि पता नहीं मैडम क्या बताई थी खाने के लिए, याद ही नहीं आ रहा, वो इतना नहीं सोचना। आपको बस ये आयरन के लिए आपने जो लिया है वो खाना है, विटामिन सी के लिए जो लेना है वो खाना है, और वो दोनों मिला करके आपको जो है वो 9 नंबर का, 12 नंबर का जो है पूरा कर देगा। उसके बाद भी अगर जो शाकाहारी लोग हैं उसमें जो है ये चीज़ कमी रह जाती है, नहीं पूरी होती है, तो उसको क्या करना है, दूध, दही और पनीर, ये 3 चीज़ जो है आपको अपने खाने में जो है शामिल करना है। ये सब आपने करके देख लिया, आप अपना भी इस चीज़ में ख्याल रख सकते हैं, आपके घर में जो लोग हैं आप उसका भी ख्याल रख सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, किसी को भी इस तरह की अगर परेशानी लगती है तो आप उसको बताइए कि आप इस तरह से खाइए। हमें हॉस्पिटल में जो है ये बताया गया था, अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया है, इतने दिनों से जो ये प्रोग्राम चल रहा है आपको सबको बताया जा रहा है खाने पीने के बारे में, तो आप उनको बताइए। अब ये आपने ये सब कर लिया,
तो इससे तो ये है कि आप जो है 80% जो है ठीक हो जाएंगे। आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि ठीक नहीं होगा, ठीक हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जो है ठीक नहीं होते हैं, आपका चक्कर वैसा ही है, आप जो है जल्दी थक जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सांस फूल रहा है ना, तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो अभी तक जो कि तू है वैसा ही है, तो उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप अपने जो नज़दीकी अस्पताल है, अपने यहाँ पे जो सरकारी तिब्बी अस्पताल है, अपने यहाँ पे आइए, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं आपके आसपास में जो अस्पताल है, जो डॉक्टर से आप जिस भी डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप उनसे दिखाइए। वो आपका खून का जाँच करेंगे कि जिसकी कमी से जो ये परेशानी है, या फिर कोई और वजह तो नहीं है खून नहीं बनने की, है ना, कुछ और वजह भी हो सकती है, दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती है, तो वो आपका खून जाँच करेंगे। फिर आपको जो है वो दवाइयाँ देंगे, वो जैसे आपको बताएंगे खाने के लिए किस तरीके से खाना है, किस टाइम में खाना है, वो आपको खाना है, उनकी बातों को जो है वो माननी है। ये थी सारी बातें। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जिसका बीमारी है सब